महामंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। समय कम है इसलिए वो आज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमको शाम को 6 बजे तक किसी भी हालत में मुझे भीतर गांव से निकलना है। हमारे दो सांसद हैं, 3 सांसद बैठे हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, भाई गजेंद्र सिंह जी, शंकर ललवानी जी, हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय सचिन बिरला जी, पूर्व विधायक भाई हितेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, रणजीत जी, जितेंद्र जी, बाबूलाल जी, राकेश जी, मांगी ठाकुर जी, बंसीलाल जी, कौशल्या पंडित जी, दीपक जी, दिलीप जी, महेश जी, राजेश जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों और भाइयों, बताओ बहनों कल कितनी तारीख है? 10 तारीख को क्या होने वाला है? अरे जोर से बताओ क्या होने वाला है? ये बताना मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी 1 पैसा बहनों के खाते में डाला क्या? आज बहनों का दिन है, जरा जोर से बताओ डाला क्या? मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका लक्ष्य है जनता की सेवा। आज मौसम बड़ा अच्छा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन पहुंचे और जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के 5 हिस्सों से अलग अलग रथों पर सवार नेताओं के नेतृत्व में रवाना हो चुकी है। और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा में शिरकत के लिए पहुंचे। मंच से इलाके को कई सौगातें दी, विश्वास दिलाया, जनता के लिए लगातार सरकार काम करती रहेगी इसका वायदा किया और जनता से साथ, समर्थन, आशीर्वाद मांगा। ये अलग बात है कि इस देश में कुछ लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ जो दल है उस दल के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म मतलब अपनी सनातन परंपरा, अपना हिंदू धर्म, वो कह रहे हैं वो तो आवाज नहीं आ रही है सही से, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? एक बार मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव। मैं चेताना चाहता हूं ऐसी ताकतों को। सनातन धर्म का मतलब तुम जानते हो? अरे सनातन धर्म का मतलब है सिया राम में सब ज्ञानी। सनातन धर्म का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। सनातन धर्म कहता है जियो और जीने दो। सनातन धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। सनातन धर्म है जो सबको सुखी, निरोग और सबके मंगल और सबके कल्याण की कामना करता है। आज इस सभा में हम सब एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि सनातन धर्म की निंदा और अपमान हम सहन नहीं करेंगे। बोलिए सब तैयार है? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस आग से खेलने का काम ना करे। राजनीति में धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र कांग्रेस का किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व आज दुनिया सनातन परंपरा को अपना रही है। वसुधैव कुटुंबकम योग पूरी दुनिया में पहुंच गया।
गीता जी पूरी दुनिया में पहुंच गई। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव, लेकिन सनातन के अपमान को सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं भी सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार चलाता। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूँ कि भैया? मुख्यमंत्री हूँ कि मामा? ये भाव कभी कांग्रेस ने पैदा किया क्या? भाई बहन, भांजे भांजी, ये पवित्र रिश्ते हैं हमारे, और जनता की तकलीफ और दुख देख के एक के बाद एक योजना बनाई। देखो ऐसी सरकार कहीं मिलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन की सौगात दी गरीबों को। अभी पट्टे की बात कर रहे थे सचिन जी, मैं कहना चाहता हूँ गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना। ये मामा का संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन सबको चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने की जमीन का टुकड़ा हमारे इतना तो दिया होगा, कम से कम इतना तो हमारे हिस्से में छोड़ा होगा कि एक जमीन के टुकड़े पे घर बना के रह सके। और ले जाए वो शराबत के पट्टे का मामला, बरसों से जिनका कब्जा है, या और कहीं के पट्टे का मामला हो, हर गरीब को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। और उसके बाद जिंदगी की जरूरत होती है, बड़ा ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन रहने को एक ढंग का छोटा सा घर तो चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? आज ही कैलाश जी, आज ही कैबिनेट ने तय की एक नई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहे हैं। 44 लाख मकान बनाए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आवास प्लस में भी कई नाम जुड़े, वो मकान भी बनेंगे। लेकिन फिर भी हर गांव में हमारे विधायक, हमारे सांसद मुझे कहते थे, कमल बैठे हमारे प्रभारी मंत्री अभी कैबिनेट से आ रहे हैं, वो हमें बताते भैया माता बहने आती है, हमारा घर देख लो, कच्ची टपरिया है, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान बनवा दो। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सुनो, आज ही योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री जन आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के नाम छूट गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके नाम जोड़े जाएंगे। और 2-3 दिन में ही आवेदन भरवाना शुरू कर रहे हैं। कच्ची टपरिया वालों, मत घबराना रे, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, सब गरीबों के मकान बनेंगे। एक नई योजना हमने शुरू की। मेरे बेटा बेटी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। इनकी पढ़ाई बताओ ढंग से होनी चाहिए कि नहीं? बात करो, बताओ होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई किसान के बेटे, कोई गरीब के बेटा बेटी है, उनमें भी तो बुद्धि होती है, उनमें भी तो अकल होती है, उनको भी तो बढ़ने का अधिकार है। क्या उनके पास पैसे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं? सुनो मेरी बहनों और सुनो मेरे भाइयों, ये मध्य प्रदेश है जिसने तय किया है, एक नहीं कई योजना। अगर 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो साहित्य देते, कमलनाथ दादा ने बंद कर दी। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो साहित्य के 4,500 दिया इस बार, वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप के 25,000 खाते में डालता है। अभी मैंने डाल दिया। बताओ गरीब के बेटे के पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? और अभी तक तो 75% पे लैपटॉप दे रहे थे। अगले साल जो बच्चे 60% नंबर लेके आएंगे उनको भी मामा लैपटॉप दिलवाएगा। पढ़ने दो यार, बच्चों को पढ़ने दो। लेकिन तुम्हें पता कमलनाथ जी ने ये लैपटॉप भी छीन लिए, पता है कि नहीं? लैपटॉप छीन लिए। मेरे भांजे भांजों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी? तुमने इन बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। और सुनो मेरी बहनों और भाई, जो बच्चे 12वीं में अपने अपने गाँव में
मैंने शहर और गांव का मुकाबला नहीं किया, नहीं गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। अपने अपने गांव में जो बच्चे फर्स्ट नंबर आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। और इस साल तो एक को दिलवाई है। जो दूसरे नंबर पर रहेगा तो मामा आधे परसेंट से जाएगा, मामा आधे नंबर से जाएगा मामा। तो अगले साल 3-3 बच्चों को हर स्कूल में स्कूटी दी जाएगी ताकि अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और आगे की चिंता भी मत करना। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो गरीब बहन भाई, किसान बहन भाई, वो किसी जाति और समाज के हो, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पता है कितनी होती है? 10 लाख 12 लाख रुपया साल, और 5 साल पढ़ना पड़ता है तो 60 लाख 70 लाख। बताओ कोई किसान दे सकता है क्या? जोर से बोलो। गरीब बहन कोई दे सकती है? गरीब दे सकता है? तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? बीजेपी की सरकार भरवाएगी, चिंता मत करना। बच्चों का रास्ता रुक सरकार काहे के लिए होती है भैया? सरकार इसलिए थोड़ी होती कि मचमचा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए और जनता रोती रहे। सरकार इसलिए होती कि जनता की जिंदगी बदल दे, लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता आए, जिंदगी आसान हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, कैलाश जी हमने विस्तार कर दिया उस योजना का। हमने तय कर दिया कि आयुष्मान भारत योजना में जो बचे हुए किसान और गरीब है सबको जोड़ के 5 लाख रुपए तक का साल का इलाज फ्री में करवाएंगे। गरीब किसान बीमार हो जाए, एक बीमारी खा जाती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कहां से लगा दे? और इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, बहुत लंबी बात करने का मौका नहीं है, यही कह रहा हूँ कि हमारा लक्ष्य है आपकी सेवा। कमलनाथ जी ने तो सब योजना बंद कर दी थी, जवाब देना चाहिए, जवाब क्यों नहीं देते? 900 वचन दिए थे, पूरे नहीं किए। बताओ क्या सब किसानों का कर्जा माफ किया था? जोर से बताओ, किया था क्या? न कर्जा माफ किया, न समूह का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। अरे मेरे बेटे बेटियों, हम तो 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती 1 साल में पूरी कर रहे हैं। जो बच्चे उसमें रह जाएंगे उनको स्वरोजगार का लोन, ज्यादा समय नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का वो दे रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में, तो इंदौर में, भोपाल में, प्रदेश के बाहर भी अगर कोई बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले मामा उनको 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा। कार्यक्रम शुरू हो गया है और कई बच्चे चले गए। माँ हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, गाँव हो, शहरों, सबकी समस्या का समाधान। मेरी बहनों, कांग्रेस ने तो पता है तुम्हें, जो गरीब बहनें थी बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उनके खाते में 4,000 डालते थे, जन्म के बाद 12,000 डालते थे। कमलनाथ जी ने वो 12 और 4 16,000 रुपया छीन लिए थे। बेटी की शादी करवाई लेकिन 51,000 का धेला नहीं दिया। बुजुर्गों की हम तीर्थ यात्रा करवाते थे, तीर्थ यात्रा पर रेल से ले जाते थे। कमलनाथ ने रेल से तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अब मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे, हवाई जहाज से। गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? धीरे से काय को बोल रहे, जोर से बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? नया जमाना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके भलाई और कल्याण के काम कर रही है। मेरी लाडली बहनाओं, सावन के पहले 27 तारीख को 250 रुपया डाले थे, मिल गए कि नहीं मिले? और अब कल फिर डालना है पैसा। और आगे देखना, मैंने वचन दिया था पहले 1,000, अब 1,000 में 15,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं। बताओ कोई दे सकता था और कोई दे सकता था क्या? लेकिन पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ।
और इंतजाम करते करते अब 1000 से 1250 और फिर और इंतजाम करेंगे 1250 के 1500, फिर और इंतजाम करेंगे 1500 के 1750, फिर और इंतजाम करेंगे 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने देंगे? जोर से बोलो। ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरे भाई। और लक्ष्य यह है कि काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या बहनें जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? जब भी सासरें जाती है मायके में गले से मायके और भाभी के लिपट कर रो रो के जाती है, अपने दुख को व्यक्त करती है, आंसू बहाती है। चिंता मत करना बहनों, मैं मुख्यमंत्री फिर इसलिए बना हूं कि बहनों की जिंदगी में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पे आंसू नहीं रहने दूंगा। जिंदगी बदलना हमारा भी है। और इन सब जन कल्याणकारी कामों के लिए सचिन जी अभी कई तरह की, जितेंद्र भी बैठे ने कई काम करा है विकास के पूर्व में। सचिन ने भी लंबी सूची पढ़ी। आगे भी मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, किए क्या? अब मैं गिनाऊं थोड़ी कितने करे। अरे एक ही काम देख लो, ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा लग रही है और अद्वैत लोक बनेगा। अद्वैत लोक ये ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया, और सनावत बड़वा हो गई जाएगी। आपको उज्जैन का पता है? उज्जैन में कितने लोग आ रहे हैं? एक दिन में 2.5 लाख 3 लाख, होटल फुल, रेस्टोरेंट फुल, घरों में होटल खोल ली लोगों ने। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, फूल वाले, चाय वाले, पानी वाले, बाकी आर्थिक स्थिति बन गई। ये अद्वैत लोग इस पूरे इलाके की हालत बदल कर रख देगा मेरे बहनों और भाइयों। हम कितने काम आपको गिनाएं। कानपुर जो बांध बन रहा है उसका शिलान्यास करने मैं स्वयं आऊंगा, चिंता ना करें। 2,959 करोड़ रुपया की लागत इसमें आएगी। हम रुपए की चिंता थोड़ी करते हैं, हम कमलनाथ थोड़ी रोते रहे पैसे नहीं, हमारे पास कमी नहीं है। भगवान की भोलेनाथ की कृपा है। मैं क्या करूं?